देखिए, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बयान को दलितों और महिलाओं का यहां पर अपमान बताया है और जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के संस्कार गिर गए हैं। ये उन्होंने बातें कही हैं। जीतन राम मांझी पर पहले नीतीश कुमार ने एक बयान दिया, उसके बाद बवाल हुआ और बवाल के बाद अब जीतन राम मांझी धरने पर बैठे हैं और उनके साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। विधानसभा परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। इस बीच जीतन राम मांझी ने बयान दिया, सुनिए। विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ही मीडिया संवाददाता प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, लगातार नीतीश कुमार घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी पर बयान हो या फिर महिलाओं पर बीजेपी अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है। अभी की क्या स्थिति है विधानसभा के परिसर में? क्या अभी भी हंगामा हो रहा है और ये संभव है कि जब एक बार फिर से 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी तो वहां भी हंगामा होगा? जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर विधानसभा में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार के बयान जो 7 तारीख को और 9 तारीख को दिए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पर सियासत बिल्कुल गर्म है और हालात ये हैं कि विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। आज भी सुबह से ही जीतन राम मांझी बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ, विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं उसके बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सारे सदस्य बेल में आ गए और बेल में आकर के उन्होंने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। हालांकि नीतीश कुमार आज विधान परिषद में आए, विधानमंडल परिसर में आए, लेकिन वो विधान परिषद की तरफ चले गए, विधानसभा नहीं आए। और वहां से भी जब वहां भी हंगामा हो गया तो विधान परिषद से भी नीतीश कुमार निकल गए। और हालात अभी ये हैं कि विधानसभा की कार्रवाई तो इस हंगामा की भेंट चढ़ ही चुकी है। अब लगातार एनडीए और जीतन राम मांझी और बीजेपी नीतीश कुमार को इलाज की सलाह दे रही है और साथ में कह रही है कि वो अपना इस्तीफा दें। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि वो आपको थोड़ा दिखाएं कि विधानसभा की जो अभी स्थिति है वो बिल्कुल आपको अभी सन्नाटा इसलिए आएगा कि 2 बजे तक के लिए यहाँ की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। आज कई सारे बिल आने थे जिस पर फैसला लेना था, अनुपूरक बजट आना था आज, जिसके लिए सरकार जो आगे जो 3 महीने काम करेगी उसके लिए उनको बजट का अलॉटमेंट कराना था। ये सब सियासी जो हंगामा है उसके भेंट चढ़ गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 3 दिनों में जो अपनी स्थिति दिखाई है, जिस तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया है, महिलाओं पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, इसको लेकर के पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों अवगत हो गए हैं। और साथ में अब बीजेपी ये कह रही है बिल्कुल। प्रशांत, जीतन राम मांझी के पर्टिकुलर अगर हम बयान की बात करें तो पहले नीतीश कुमार उनके ऊपर बयान देते हैं और अब जीतन राम मांझी को बयान देते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश अपना इलाज कराएं। कई प्रकार के उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं जिसकी वजह से महिलाओं और दलितों का अपमान हुआ है। अब यहां पर जीतन राम मांझी फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन खास तौर से बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि इस्तीफा दें, नहीं तो ये विधानसभा की कार्यवाही में हमें हंगामा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जीतन राम मांझी ने से मेरी कल बात हुई थी, बहुत लंबी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने उनको सीएम नहीं बना था, जो हालात थे उस हालात की वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और नीतीश कुमार जिस तरह से उनको मूर्ख कह रहे हैं, जिस तरह से उनको सेंसलेस कह रहे हैं, ये कहने का मतलब सीधा है कि वो महादलित परिवार और जितने महादलित हैं बिहार के, उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी महादलित हैं। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने 2013
2013 में उनको अपना प्रतिनिधि चुना था और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी, लेकिन उसके बाद जो हालात हुए थे उसके बाद उनको हटा दिया गया था। लेकिन आज भी वही स्थिति है। जब कल जीतन राम मांझी रिजर्वेशन के मामले पर अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए थे, उसी समय नीतीश कुमार का गुस्सा जो है वो चरम पर आ गया था और उसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को न सिर्फ बुरा भला कहा बल्कि उनको मूर्ख तक कह दिया और सेंसलेस तक कह दिया था। जी बिल्कुल। अब प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। और जिस वजह से नीतीश कुमार इस वक्त घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने बयान दिया था, जीतन राम मांझी को उन्होंने क्या कुछ कहा था उनको लेकर, आपको सुनवाते हैं उनका बयान। तो हम अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो बजो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो। और आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखा रही हैं। पहली 7 नवंबर की तस्वीरें हैं जब सदन के अंदर नीतीश कुमार ने महिलाओं का भी अपमान किया था, एक विवादित बयान दिया था। और अब उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर भी विवादित बयान दिया है, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी का धरना शुरू हुआ और संवैधानिक पद के अपमान का उन्होंने आरोप लगाया है। नीतीश कुमार पर दलितों के अपमान का आरोप जीतन राम मांझी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि इलाज की जरूरत है और उन्होंने महिलाओं और दलितों का अपमान किया। इस तरह की बातें जीतन राम मांझी भी अब करते हुए नजर आ रही हैं। Zee